ग्रुप निकाल। परमाणु संख्या कितना कमेगा? उधर हमको ध्यान था 2 का, यानी कि Z माइनस क्या हो जाएंगे? 2। और द्रव्यमान संख्या कितना कमेंगे? 4 होगा। द्रव्यमान संख्या 4 सर जी। A माइनस क्या होंगे? 4 होंगे। कुछ इस प्रकार से है ना। तो ऑप्शंस क्या थे, एक बार ऑप्शंस दिखाओ हमको। ऑप्शंस पढ़ो। थे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और न्यूक्लियड। अब देखो क्या दोनों का परमाणु संख्या समान होते हैं ना? होते हैं, तब क्या कहते हो? समस्थानिक। क्या दोनों का परमाणु संख्या समान है? नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो गया। समभारिक में परमाणु भार क्या होते हैं? क्या भार सही है, समान है? वो गलत हो गया। चूंकि एक ही एलिमेंट है। और ऑप्शन नंबर सी क्या था? अभी आंसर नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं कहेंगे। डी में क्या कहा है? न्यूक्लाइड। सब न्यूट्रॉनिक कहा है। सब न्यूट्रॉनिक में क्या होता है? बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। अच्छा, न्यूट्रॉन संख्या बराबर। देखो पहले ये तत्व था द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या घटा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या घटा है, मतलब क्या घटा है? प्रोटॉन संख्या घटा है। और सब न्यूट्रॉन में कौन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं? न्यूट्रॉन तो हम कहाँ कुछ न्यूट्रॉन चर्चा की नहीं किया है। न्यूट्रॉन मतलब क्या होती है? सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर मतलब सम न्यूट्रॉनिक होती है। यही पढ़ाए थे ना। तो इसमें जितना था पहले न्यूट्रॉन, अभी तो न्यूट्रॉन उतना ही है। न्यूट्रॉन थोड़े निकला है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर मत करो, पहले लिखो और बनाओ। ऑप्शन नंबर सी सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। वही तो हम भी दिए थे, नहीं था। क्या लिखा है? न्यूक्लियाइड। सम न्यूट्रॉनिक के आंसर होंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ एक बार। एक तत्व रुको, उल्टा एक तत्व X एक अल्फा कण उत्सर्जित करती है और Y बनती है तथा Y है समस्थानिक तो नहीं होगा, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। ऑप्शन कुछ ने कहा है, सवाल सॉल्व नहीं किया गया है। ये नहीं। न्यूक्लियाइड कैसे होंगे? देख लेते हैं। नहीं दिया। 26 का 28 का दिया होगा। हाँ दिया है। 28 का दिया है सर। क्या दिया है? ये देखिए ना, एक बार देख लीजिए। तो प्लाज्मा शांत रहो, ला पीडीएफ निकाल के लाओ। ए मोबाइल ले आने रे। स्टेट ऑफ मैटर 5 गो, लेकिन 3 गो अभी तक तो चर्चा में रहे छे। 2 गो साइडे रहे क्या सर? पीडीएफ खोल के मांगे छो। कर ध्यान सर, वहाँ पे पढ़ने पे ध्यान। अभी कोई जल्दी बोलेगा तब ना ध्यान से। ध्यान तोड़ देगा। पदार्थ की अवस्था है ना। पदार्थ किसको कहा जाता है? हैविंग समथिंग मास एंड ऑक्यूपाइंग सम स्पेस इन मैटर। उतना ही चीज लिखेंगे जितना एग्जाम पूछता है। यहाँ हम उतना ही लिखेंगे जितना एग्जाम आएगा। फालतू का बात नहीं लिखेंगे हम लोग। जो एग्जाम में नहीं आती उसको नहीं लिखेंगे, जो एग्जाम में आती है सिर्फ उसी बात चर्चा करेंगे। अब क्या पूरा लिखिए परिभाषा, उसके लिए पूरा भेज चुके हैं, 2 को भेजे हुए हैं, भेजा हुआ है ना। जिसको डिफिनेशन लिखना होगा कि डिफिनेशन दीजिए, हम भूल जाएंगे तो उसके लिए है। ये सब फालतू बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, है ना। अब क्या लिखिए, पदार्थ की परिभाषा तो चीज होने वाला नहीं है। वो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे वो सब फालतू की बात लिखा हुआ है वो चीज। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान हो वो द्रव्य कहलाता है। देखो पदार्थ को जो है ना, थोड़ा इधर घस के बैठो, या इसी को दोनों संयुग व संयुग द्रव्य, या दोनों का इंग्लिश होता है मैटर, MATTER। यही द्रव्य लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है ये बात ध्यान देना। स्पेलिंग कैसा लिखा है? वो द्रव्य लिखा है कि द्रव्य लिखा है, इसीलिए इंग्लिश इसको याद रखना, लिक्विड और मैटर। यदि ये लिखे हुए हैं यानी को पदार्थ हैं, यानी कि ये क्या है? पदार्थ। कैसे बुझे? इसमें द्रव्यमान है, ये स्थान छेदता है, इसका वजन है, इसीलिए क्या है? पदार्थ है। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, द्रव्य कहलाता है, यानी कि वो मैटर कहलाता है। डिफिनेशन लिखे हुए इस एग्जाम में इसलिए लिखने वाले नहीं। अब तो उसी जानकारी लिख दिया जिसको लिखना बाइलिंगुअल है, इंग्लिश दोनों। ये भी है, एक और पीडीएफ है। कितने पीडीएफ भेजे हैं? जरूरी नहीं है, ऐसे ढेरी कुछ भेजा हुआ है ना। चलो अब एक चीज समझो कि मास क्या होती है और वॉल्यूम क्या होती है। जैसे कि मास मतलब होती है कि कंटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या कहते हो? मैटर। उसमें कितनी पदार्थ हैं वही उसका मास हो गया। हम लोग का पता होगा ना, जैसे तू कहते हो कि इतना मास है, वो मास नहीं, एक्चुअली वो क्या? वेट है। वो एक्चुअली में क्या होती है? भार होती है, मास नहीं होती है। भार और मास में अंतर गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ाएंगे
तो वहाँ पर करेंगे क्लियर, यहाँ उससे कोई लेना देना उतना नहीं है, मास और भार से मतलब। अब वॉल्यूम, मास मतलब क्या होती है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर ऑन ऑब्जेक्ट कंटेंट, किसी मतलब पदार्थ में पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसी क्या कहते हैं हम लोग, मास कहते हैं। अब वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस इट टेक अप, वो कितना जगह घेरता है, कितना जगह क्या करता है, या उसमें कितना जगह है, वही उसका क्या होंगे, वॉल्यूम होंगे। बात समझ में आ गया ना, तो ये वाला बात हो गया। अब देखो, अब डेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सा समझना, इससे क्वेश्चन आता है डेंसिटी से, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डेंसिटी बराबर मास बटे क्या होती है, वॉल्यूम होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो आयतन घटता है कि बढ़ता है, आता है क्वेश्चन। लिक्विड के साथ अलग बात है, लिक्विड में 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से कम पर चर्चा कर चुके हैं, लिक्विड के साथ बड़ा गड़बड़ भांज है, समझ रहे हो ना, खतरनाक है। और बाकी इन जनरल में जनरल लागू होंगे जो अभी चर्चा हम करेंगे। अब चलो, पदार्थ डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, जिसका मतलब वॉल्यूम क्या होंगे, जैसे उसका डेंसिटी क्या होंगे, कम, इन्वर्सली का, यानी कि वॉल्यूम बराबर डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। ये कहने मतलब अलग अलग पदार्थ बोलेंगे तब। अच्छा देखो, समझो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन सुनना पहले, किसी पदार्थ को गर्म करने में डेंसिटी घटते हैं कि बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गर्म करेंगे डेंसिटी घटेगा कि घटेंगे, लेते हैं, घटेंगे ना सर। तू तो बहुत जानकार हो, ठीक है ना, सुनो, जानते हो, बताएंगे कभी। अब देखो, कैसे पदार्थ गर्म कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे, एनर्जी आने के बाद वो क्या करते हैं, उछल कूद करना, दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, अब जैसे जगह चाहिए उसको छेकने के लिए आयतन क्या होंगे, बढ़ेंगे, और आयतन बढ़ेंगे, डेंसिटी घटेंगे, ऐसे रखो यार, समझ में आ गया ना। यानी कि किसी पदार्थ का वॉल्यूम हम लोग यानी कि हीट करते हैं, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेंगे, और वॉल्यूम बढ़ेंगे तो डेंसिटी क्या देंगे उसका, घट जाएंगे। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। गर्म आप क्वेश्चन ऐसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है कि घटता है, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, डेंसिटी घटते हैं। याद भी करना पड़ेगा किसी को, इससे यानी 2 क्वेश्चन याद करवा दिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलो, अब देखो आगे, मास से रिलेटेड, मास से रिलेटेड कुछ नहीं है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी की है, मास से क्वेश्चन नहीं आएगा, बैठ जाएगा तो वो बैठ जाएगा ना सर। ये सब तो बता। चलो, उसके बाद चलो, उसके बाद प्रॉपर्टी, यही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, गुण। ये इसमें कई पेज देखोगे तब इतना मिलेगा जितना हम लोग को पढ़ाया गया है। प्रॉपर्टी, ठोस, इसमें से कौन बढ़िया है सर, जो बता रहे हैं वही बढ़िया है, तरब, 4 को 5 को सब मिला के इसमें है, गैस। अब देखो, प्रॉपर्टी गुण देखते हैं हम लोग। यदि आयतन पर चर्चा करते हैं हम लोग, हिंदी में लिखेंगे ना, यदि हम लोग वॉल्यूम में चर्चा करते हैं तो ठोस का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, निश्चित, नियत वॉल्यूम होता है ना। यानी कि उसके वॉल्यूम को तू बिना किसी एक्सटर्नल मदद से बदल नहीं सकते हो ठोस के वॉल्यूम को। ये होती है उसके वॉल्यूम क्या, यानी कि ऐसा नहीं है कि ठोस का वॉल्यूम चेंज होते रहेगा। थोड़ा समझने के लिए, जैसे मान लो द्रव एक गिलास लाए हैं, तो गिलास में रखा हुआ है, बोतल में देगा तो उसका आकार क्या होता है, चेंज हो रहे हैं, तो वॉल्यूम उसका भी लेकिन फिक्स रहेंगे, फिक्स वॉल्यूम तो फिक्स, गैस करने होते हैं फिक्स, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव, इसका सॉलिड्स का वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड होती है, नियत होती है, इसका भी होती है, ये सर्टेन है, यानी कि इसको बदल भी सकते हो, ये भी निश्चित है। इसमें वर्ड यूज करेंगे, हैं इसका फिक्स ही, लेकिन सॉलिड इतना सर्टेन नहीं है, और इसका क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित या परिवर्तनशील। अब समझते हैं परिवर्तन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे कि ठोस और द्रव का वॉल्यूम क्या होते हैं, निश्चित होंगे। जितना अभी ठोस इसका वॉल्यूम है, इस सब जगह वॉल्यूम उसका क्या होंगे, वही रहेंगे। आकार भी इसका क्या होंगे, निश्चित होंगे, आकार बाद में बात करेंगे हम लोग। लेकिन द्रव का वॉल्यूम निश्चित होते हैं, हाँ उसका भी सर्टेन निश्चित वॉल्यूम होते हैं, उसका भी वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं। अरे गिलास में तो कुछ रखो सेब बदलेगा, लेकिन 1 लीटर है गिलास में 2, वो भी 1 लीटर रहेगा ना, समझो इस समझ मतलब ये लीटर तो चेंज नहीं होंगे, 2 लीटर तो नहीं बढ़ जाएगा, उतना ही वॉल्यूम होंगे, लेकिन सेब चेंज हो जाएंगे,
ठीक है ना। और द्रव गैस का तो कोई बातें नहीं है। तनियो पाँचों वही किलो होगा। वैसे में घुसा। 100 ग्राम गैस रहेगा ना तो सिलेंडर में रहेगा, मान लो एक कमरा में हो 10 कमरा में तो मांगेगा पूरा कमरा में। और यदि वही 100 ग्राम गैस वही पूरा एक ग्राउंड में छीट दो तो सबको मांगेगा कुछ इस प्रकार छोटे से ग्राउंड में, यानी कमरे से बड़े आकार में। यानी कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, निश्चित ही है। अनिश्चित वॉल्यूम है, परिवर्तनशील वॉल्यूम है, वो चेंज होते रहते हैं उसके मॉलिक्यूल। अब एक चीज चलो क्वेश्चन याद आया, ज्यादा एनर्जी होगा गैस के मॉलिक्यूल के पास, जितनी एनर्जी होगा ठोस के मॉलिक्यूल गैस के की पास। एनर्जी के पास क्यों होगा? क्योंकि उसकी गति से अधिक होती है। अधिक होती है उसकी एनर्जी, उसका एनर्जी उसके पास क्या है? अरे एनर्जी अधिक है उसका, मॉलिक्यूल तो ना उछल कूद कर रहा है। अब तू दबान देगा ऊपर से, प्रेशर मारेगा, टेम्परेचर लॉक करेगा, धीरे धीरे उसी कूदेंगे तो एनर्जी उसका क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि अधिक ऊर्जा होती है ठोस के पास, द्रव के पास, गैस के पास, तो क्या टिक लगाओगे? गैस के और ठोस के पास ऊर्जा क्या होती है? कम। और कल को अब ठोस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो उसको क्या दे? हीट दे, ऊर्जा दे रहे हो, किस में लेंगे? द्रव में। और उसको ऊर्जा देगा किस में लेगा? गैस में। कुछ इस प्रकार से बात होती है, यानी कि कब से अधिक ऊर्जा होती है गैस के पास, सबसे कम ऊर्जा होती है ठोस के पास। ठोस तब द्रव के पास, ये रखना ध्यान में, है ना। गैस की अपेक्षा ज्यादा गति किससे मॉलिक्यूल करते हैं? गैस गैस के। गति। ये सब यही चीज इस समय जानकारी है जो पहले दे चुके हैं हम, हाँ। पूरे दे है ना? गरम करेंगे तो ये होगा, वो सब बता। है ना। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं शेप के बारे में, आकार के बारे में बात करते हैं। आकार के बारे में, इसका फिर आकार होंगे, इसका आकार क्या होंगे? लेकिन इसका आकार नहीं, है ना, है ना। ये चीज होंगे, इसका आकार क्या होंगे? अच्छा, स्पंज का आकार क्या है? इसका फिक्स आकार है। स्पंज सर, हाँ, लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, कहीं एग्जाम आया वैसे नहीं लिखे हुए हैं। सही में सर, स्पंज का हम देखे हैं कहीं पे आया है, इसीलिए लिखा हुआ है सर आकार सही में कोई स्पंज बनाएगा तो गोली अरे बनाता उसका भी आकार फिक्स है ना, क्या दबाएंगे तब बदलेगा, लेकिन फिर वही धर लेगा, अपना मन से करेगा तब तो दिक्कत है। ऐसे आकार क्या होते हैं उसका? जिला स्कूल में हम लोग का एग्जाम लिया था, ये आया था स्पंज का। तो कहीं के क्वेश्चन पूछेंगे इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने स्पंज का आकार भी क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं ना। और इसका इनडिफिनिट होते हैं, FINIT, मतलब कि अनिश्चित। द्रव का भी आकार क्या होते हैं? इनडिफिनिट होते हैं, मतलब अनिश्चित होते हैं आकार। फिक्स्ड आकार इसका नहीं होते हैं। जानवे करते हो, गिलास में रहेगा तो आकार कुछ और देखने में, गिलास एक शेप लगेगा, आप बोतल में रहेगा तो बदले के शेप का, समझ रहे हो ना। तो ये हो गए। ये भी, इसका भी अनसर्टेन हो गया, अनसर्टेन, यानी कि कहा नहीं जा सकता है कि गैस का आकार क्या होंगे। कैसे ज्ञात करो गैस का आकार? जिस बर्तन गैस तो और मतलब बेतुका है, उसका 3D मोशन होता है, गैस में 3 डायरेक्शन में होती है। तो ये इंग्लिश वर्ड से अच्छे समझ में आते हैं। हिंदी में करोगे तो हिंदी में फिक्स्डो का निश्चित, असर्टेनो का निश्चित एक ही होता है, इसीलिए इंग्लिश लिखे हुए हैं। अभी तक हम अंतर नहीं समझे किसमें? क्या नियत निश्चित, मतलब फिक्स सर्टेन, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। एक खुट्टा गाड़ देगा, ठीक है, कोनो बात नहीं, कोई बात हुआ इस प्रकार से निश्चित को बदला जा सकता है और ये नियत को नहीं बदला सकता। ऐसे कुछ समझो, वॉल्यूम है ना, समझ में आ गया ना। सिर्फ इतना रखो याद कि ठोस और द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, एक लेन में बोले तो। और शेप बोले तो सिर्फ किसका शेप होंगे? फिर ठोस का, बाकी दोनों का अनिश्चित। बस एक लेन में ऐसे होंगे, किताब में से लिखे मिलेंगे। थोड़े से अच्छे टीचर पढ़ाए हैं तो स्पेशल अलग अलग वर्ड यूज किया है सबके लिए, समझ रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है, देखे। यानी अब स्पंज तो ठोस कहलाएगा। हाँ, समझ में आ गया ना। अब चलो, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 नंबर में। इंटर जो पढ़ाए थे ना, रेलवे में इंस्पेक्टर बोले होंगे, ये कमेटी जैसे पढ़े थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, एक लाइन में लिखा है, नेक्स्ट जगह नहीं चूज करना इसीलिए। तो क्या होता है इसका हिंदी? अंतरानुक आकर्षण बल। अंतरानुक है, ओहो कह सकते हो, कहीं एक के बात हुआ, कहीं अंतरानुक लेगा, कहीं अंतरान्विक है। तो अंतरान्विक ही लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही रहेगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, लिखे ना स्पेलिंग। आकर्षण बल, आकर्षण बल, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब अंदर, मोलिकुलर मतलब मोलिकुल, और फोर्स मतलब बीच, यानी कि 2 मोलिकुल के लगने वाले
बीच में जो बल लगती है ना आकर्षण, उसी को हम लोग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहेंगे। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, हाँ, इंटरमोलिकुलर क्या लिखा हुआ है, फोर्स पहले लिखा हुआ है, ठीक है लिखा था फोर्स ऑफ चलो ठीक है, नोट में वो को ठीक कर देना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल। क्या होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अणु के बीच में लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। जैसे एक लेते हैं सॉलिड है अपना, ये ठोस है, इस प्रकार से ये मान लेते हैं कि द्रव है, और ये मान लेते हैं गैस है। ठोस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो काफी क्या होंगे, पास होंगे, और वो कस करके धरा होगा, जाने नहीं कहेगा 2 मिनट, कहेगा 1 मिनट नहीं, 2 मिनट तो 1 मिनट नहीं देंगे। यानी कि स्पेस, जगह इसके बीच में क्या है, स्पेस जो है वो मिनिमम स्पेस है। दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बहुत कम स्पेस, जगह काफी कम है। किसमें, ठोस में एकदम सटल है, समझ रहे हो ना, सटा हुआ है पूरा, ठंडी के मौसम में समझ चलो। और सटल है, काफी अधिक फोर्स उसके बीच में लग रहे हैं, पकड़ के धरा हुआ है, तब ना भी एक खास शेप में से है, इस पर लिख पाते हैं। नहीं तो ऐसे दाबते लिक्विड तरह ऐसे फिसल जाता। ठोस पर लिख सकते हो, गैस पर, द्रव पर लिख सकते हैं, गैस पर भी नहीं लिख सकते। अरे इतना अधिक अट्रैक्शन फोर्स है कि ठोस के मॉलिक्यूल में कस के धरा हुआ, तब हम लोग इस पर लिख पाते हैं, बैठ पाते हैं। और यदि कम होगा तो द्रव की तरफ दाबो इधर, पन्नी में पानी भर के तो बहेगा उधर पर, कुछ इस प्रकार से होंगे। यानी कि द्रव को लो ऐसे फेंको, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, लेकिन ठोस फेंकेंगे तो होगा ऐसे नहीं, घरक जाएगा, शेप वही रहे, कुछ भी चेंजिंग नहीं होंगे, ना शेप ना वॉल्यूम, कुछ भी चेंजिंग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि स्पेस मिनिमम होंगे, यानी कि कौन स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे, मिनिमम होंगे, न के बराबर होंगे, आँख से तो नहीं दिखेगा, दिखता है पूरी इसमें, समझ में आ गया ना। तो वही हुआ, नगण्य हो गया। और फोर्स क्या होंगे लगने वाला, मैक्सिमम फोर्स होगा, फोर्स बहुत अधिक होगा लगने के बीच में जो फोर्स लगे होंगे, तभी ना स्पेस मिनिमम है। और इसकी तुलना में द्रव में 1 मिनट मिल सकता है, द्रव में कुछ इस प्रकार से है ना। ठोस से क्या रहेंगे, थोड़ा सा जगह ज्यादा फ्री रहेंगे, दिख रहा है ना। ठोस को पूरा ऐसे कर दो, समझ रहे हो ना। यानी कि इसमें स्पेस एंड फोर्स इंटरमीडिएट होते हैं बीच में, स्पेस एंड फोर्स, FORCE, फोर्स क्या होंगे, इंटरमीडिएट। ऑन है कि नहीं है, ठीक है, INTERMEDI, यानी कैसे बोलेंगे ठोस अति द्रव में जगह और बल ठोस की अपेक्षा कम होती है, द्रव की अपेक्षा पिछला इंटरमीडिएट हो गया। अब गैस के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे रहेगा, ये 5 मिनट दे देगा, समझ रहे हो ना, ये 5 मिनट देने के लिए भी तैयार है। यानी कि स्पेस क्या होता है इसमें, बहुत ज्यादा स्पेस क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, स्पेस क्या होंगे बहुत, और फोर्स क्या होंगे बहुत कम बल क्या होंगे, उतना पकड़ना, मन मोटा अपना उधार उधर कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब समझ रहे हो ना। चल जाएगा, घुमाएगा। एनर्जी और लिखिए दीजिए। एनर्जी क्या बताए थे, एनर्जी गैस का अधिक होंगे, इसका ठोस कम, इसका एनर्जी अधिक, एनर्जी क्या होगा अधिक, इसका एनर्जी कम, सबसे कम क्या होंगे, एनर्जी सबसे कम होंगे, और इसका क्या होंगे एनर्जी बीच में है, तो कभी इसके अपेक्षा में है। छोड़ दीजिए, समझ गया ना। बिचला अपने पूछना चाहिए क्या सर, बिचला नहीं पूछता है, बिचला पूछता भी नहीं है। एनर्जी होगा बीच में, यानी कि इन्हें बोलते ठोस एनर्जी कम है, इससे तुलना करेगा तब कम है, वैसे कम नहीं है, तुलना करने पर कम है, समझ रहे हो ना। हटा, तुलना करने पर एनर्जी क्या होंगे, कम होंगे। तो इसमें कई पेज लिखे हुए हैं, वो कई पेज का 2-4 बात लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, गैस में होती है विसरण का गुण, डिफ्यूजन, द मोमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, लिख देते हैं। गैस का बहाव होती है विसरण, जैसे धारा का प्रवाह होती है ना, क्या धारा का प्रवाह कैसे होती है,
नदी की प्रवाह धारा कैसे बहती है? हाई लेवल से लो लेवल। ठीक उसी प्रकार से मोमेंट यानी कि मूवमेंट कहो, मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। जहाँ खूब घनगर होगा ना गैस, खूब अधिक होगा ना, वहाँ से कम वाला एरिया की तरफ जाएगा गैस। इसमें कुछ इसी कहते हैं डिफ्यूजन, मतलब मिश्रण, बहाव, गैस का बहाव इस प्रकार से होती है जैसे सबका होती है। ये सब बात पढ़ा चुके हैं। कंप्रेसिबिलिटी कि गैस को कंप्रेस करोगे तो लिक्विड में इस प्रकार से सब सीखा चुके हैं। एलपीजी सीएनजी कंप्रेस करोगे ये सबसे बात हो चुका है। इस सब बात नहीं मतलब सिनेमा में ये सब यूज किया जाता है, कौन क्या किया जाता है। में वो परिभाषा है सर, यही विसरण का अलग टाइप से दिया होगा, मतलब बोलो खोलो। किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ में यदि मिल जाता तो उसी को हम कहते हैं विसरण। ठीक है, कहा है 9th के हिसाब से यहाँ समझ गया ना। हाँ। चलो आगे स्थिति। और अब तू कहेगा कि एपीओ माध्य पढ़ाए थे और फिर कहेगा कि माध्यमिका में भी पढ़ाए थे। तो स्थिति और समय के अनुसार बात क्या हो जाते हैं, बदल जाता है। बात समझ लेना। एपी में नहीं माध्य पढ़ाए थे, वहाँ माध्य का सूत्र क्या था, अलग टाइप के सीरीज थे, अलग बात थे। वहाँ भी अलग टाइप के चर्चा किए होंगे, वहाँ अलग कंडीशन होंगे, यहाँ अलग कंडीशन है, समझ रहे हो ना। तो गैसेस आर हाईली डिफ्यूज्ड, गैस काफ़ी अधिक डिफ्यूज्ड होते हैं, मतलब विचलित होती है। गैस को कहीं छोड़ो तुरंत सब जगह क्या होगा, वो फैल जाएगा। ये गैस हाईली डिफ्यूज्ड होते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऐसे होते हैं, नहीं पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में। उसके बाद चलो ना, बता दीजिए आप क्या होगा सर। जुट्ठों फूड। हाँ अब बताएंगे, खोलो ना उसको। फिर एक अब क्या बताएंगे हैं, फिर से एक बार पढ़ाइएगा। पदार्थ का होता है क्या अवस्था, 5 गो। कौन कौन अवस्था, ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। क्या जानते हो प्लाज्मा के बारे में? प्लाज्मा जो कि मतलब उच्च ताप पे होता है, उसमें मतलब आयनीकृत होता है, ऐसे कुछ था। और क्या था? आयन का उच्च ताप पर उसका निर्माण होता है ना सर, उसको लेकिन हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं एगो ट्यूब में। हल्ला कौन करेगा, शिवम बोलो। प्लाज्मा नहीं पता है। ठोस द्रव गैस बस। द्रव की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। देखो सब स्टेट ऑफ मैटर। थोड़ा अंधेरा, उजाला कायम रहे। समझ में आ गया ना। डायलॉग अरे नहीं देखा होगा पहले, किसमें देखा था, शक्तिमान में। अंधेरा कायम रहे, तो हम कहते उजाला कायम रहे, समझ रहे हो ना। तो पदार्थ की अवस्थाएं एक समय था। चलो जनरली 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ का, ठोस, द्रव और गैस। चुपचाप काम कहेंगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। नहीं सर बता दीजिएगा, है ना। तो इसमें जनरली अवस्था जो है पदार्थ के वो कितने होते हैं, 3 ही होती हैं। ठोस, लगा हुआ उधर है अभी एक सॉलिड, वहाँ पे जहाँ भी हो 2 गौर है, लिक्विड, द्रव और गैस। कितनी अवस्था होती है, 2 अवस्था, 3 अवस्था, और एक होती है प्लाज्मा। 5 प्लाज्मा पोलर संयोग आकर क्या होता है, और जमा संयोग आकर, ऐसे होता है। क्या अल्लाह वाला नाम ला लिया खुद करके। एगो लास्ट में क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्या जानते हो प्लाज्मा के बारे में? देखो ये बना चुके हैं, ये चीज एक्चुअली में पढ़ाया जाता है, यहाँ भी वहाँ भी दोनों जगह पढ़ाया जाता है। पढ़ा चुके, ये मत कहना कि बताइए। और ये टेबल काफी इम्पोर्टेंट है ना, है ये सब बात हो चुका है। और लास्ट है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ कितने अवस्था होते हैं, 5 में अवस्थित। तो ठोस के बारे में जानते हो ना। अभी टेबल में लिखा है ना ठोस, द्रव, गैस के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ोगे, अब प्लाज्मा और अब पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मा के बारे में। ठोस द्रव के बारे में तू पढ़ लिए हो। सुनो एक बार सुना देते हैं, कान से निकाल देना जो बात निकाल देंगे, मतलब रखना दिमाग में। अवस्था वस्तु के ठोस अवस्था में वस्तु के निश्चित आकार और आयतन होते हैं, कह दिया। उस टेबल में सब देखा ठोस के बारे में लिखा है, तो वही दे दिए सब। एक बार सुन लो, इसीलिए कहा। बाहरी दाब लगाने पर ठोस में अपना आकार बनाए रखने की क्षमता,
होती है, यानी कि उस कंप्रेस नहीं होगा। जब ठोस पर बाहरी क्या करेंगे, दबाव डालेंगे तो कंप्रेस नहीं, संपीड़ित नगण्य संपीड़ितता, मतलब कंप्रेस नहीं होंगे। इसको दाबो, ये दबता है, इधर का से थोड़ा बैठो, इसको दाबेंगे दबता है। ठोस पर जब बाहरी दबाव लगाते हैं तो नगण्य संपीड़ितता, मतलब कंप्रेस नहीं होते हैं, वो नगण्य में नहीं बराबर, पता नहीं चलेगा। सर स्पंज तो दबता है, हैं स्पंज तो अपवाद है, नॉर्मल ठोस है वो। समझ में आ गया ना। नॉर्मल कहाँ चलो, ठोस को गर्म करने पर यह थोड़ा सा फैलता है। जब ठोस को क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, थोड़ा सा क्या होंगे, ठोस फैलता, और ठंडा करने पर थोड़ा सा संकुचित होती है, सिकुड़ती है। सब लिखना होगा तो लिखा हुआ है सब, ये सब इन ऐसे भी याद रह सकता है, इसलिए मैंने लिखाया। ठोस को गर्म करने थोड़ा क्या होती है, फैलती है और संकुचित होती है ठंडा करने पर। मॉलिक्यूल गर्म करेगा तो मॉलिक्यूल थोड़ा एनर्जी होंगे ना, तो थोड़ा उछल कूद कोशिश करेंगे, देह वो हिलाएगा। ठंडा कर दोगे यानी कि जमा हो जाएंगे, ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा सिकुड़ जाएंगे। इस प्रकार समझ चलो। रेलवे पटरी में पता ही है कि जगह क्यों खाली थोड़ा जाता है, हीट में बताए थे, ताकि इस प्रकार से करे। चलो, उसके बाद इनमें अंतर आणविक स्थान कम, जबकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। ठोस में क्या होती है, अंतर आंतरिक स्थान, लिख दिए हैं ये सब बात, सब लिख दिए। ठोस में आंतरिक स्थान कम, जबकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक होता है। नहीं कहे हैं वो जो 3 को बनाए हैं टेबल, अभी हम उसी में सब बात दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, सब बात उसी में, इसी को परिभाषा में लिखा हुआ है। तो टेक्निकल मास्टर जब पढ़ाते हैं, नन टेक पढ़ाते हैं, अंतर होती है ये न, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, सॉलिड स्टेट सर बोलिए नन टैग का। ठोस का घनत्व तो अधिक होता है, इसी प्रभाव में ठोस का घनत्व अधिक होता है, उदाहरण लकड़ी, पत्थर, कांच आदि। अब क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डेंसिटी किसका अधिक होगा, ठोस का। और सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, गैस का होगा ना। अब कैसे पता करेंगे, तू पढ़े हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, रो बराबर m बटा क्या होता है, v। अब बताओ सबसे अधिक डेंसिटी मतलब घौंजापन, 1 सेंटीमीटर का क्यूब लो ठोस का, 1 सेंटीमीटर लिक्विड का लो, और 1 सेंटीमीटर किसी बर्तन में गैस दे दो, 1 ही सेंटीमीटर का, तो अधिक घौंजा कौन दिखाएगा, मॉलिक्यूल किसके पास होते हैं, ठोस के। सेम साइज का लेंगे तो ठोस के, इसका डेंसिटी सबसे क्या होंगे, डेंसिटी इसका सर्वाधिक होंगे, इसका डेंसिटी सबसे क्या होंगे, कम। इसका डेंसिटी सबसे क्या होंगे, कम होंगे। अब बिचला हु नहीं आता है, अधिक या कम ये क्वेश्चन आता है। बिचला कैसे क्वेश्चन बनाएगा वो, हाँ ऐसे आ सकता है कि द्रव का डेंसिटी ठोस से क्या होते हैं, गैस से क्या होते हैं, ये सब कैसे याद रह सकता है तुम लोग को क्वेश्चन, बड़का सरकार के बीच वाला समझ में आ गया ना। तो डेंसिटी अधिक होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल आंतरिक स्थान कम होता है, जबकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। इसमें भी लिखे हुए ऐसे, तो जैसे तुमको अच्छा लगेगा वैसे कर लेना। इतना समझ में आ गया ना, जैसे ठोस बता रहे सब कांच, ऐसा सॉलिड्स हैं। लिक्विड में सुनो, किसी निश्चित तापमान पर द्रव का जो आयतन सब होते हैं, वो एक निश्चित तापमान पर ही द्रव का निश्चित आयतन होता है। आयतन निश्चित द्रव का कब होंगे, निश्चित तापमान। यदि टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग, घटा बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, सिकुड़ेगा, फैलेगा ना, नहीं जल्दी से फैल जाएगा। तो वही कंडीशन, निश्चित ताप और दाब पर क्वेश्चन एग्जाम ऐसे आते हैं कि उस पर द्रव का आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यदि वो बदलते हैं तो हाँ, अब दूसरा जिसमें धरोगे उसी बर्तन का सिर्फ ले लेंगे द्रव, है ना। वही बात लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये वाला बात हो गया। और ये ठोस द्रव गैस के बारे में भी समझ लिया तू, 1-2 बार छूटा था तो भी कहिए दिया। अब पढ़ेंगे किस बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तो क्वेश्चन आएगा, प्लाज्मा पदार्थ की कौन अवस्था है, चौथी, और बोल्ट्जमान कंडेंसेशन 5वीं, इसीलिए इसको चौथा नंबर पर लिखा गया क्रम में। चौथी अवस्था पदार्थ का है और 5वीं अवस्था है बोल्ट्जमान कंडेंसेशन। हालांकि तुम्हारा एग्जाम में इतना ही हो जाएगा, दूसरा बात और कह देते हैं क्योंकि दिनों दिन क्वेश्चन लेवल क्या हो रही है, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट भी इंक्रीज करना चाहिए, नहीं हो रहा है। अभी तक यदि 16 से पहले पढ़ाते तो इतना में ही खत्म चैप्टर हो गया। चैप्टर क्या होता अभी तक में,
इंजीनियर बन खत्म गया हुआ। रहता। एक एक क्वेश्चन अगली बार आता है कि पदार्थ व्यवस्था क्या होती है, पता नहीं लगता है कि जिन्होंने बनाने पता नहीं है, जाकर लिख के कह देते लिख लो, सुबह वो शाम उठ के लिख पढ़ना पदार्थ व्यवस्था प्लाज्मा, गतिशील व्यवस्था प्लाज्मा। बार बार क्वेश्चन देता है। जैसे 10वां में कौन 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन 10वां के, कैसा? 10वां में क्वेश्चन आता है ना 25 सेंटीमीटर वाला, हाँ आस पर आस पर हर एक बार दे देता है हर क्वेश्चन, एक वो बार नहीं दे देता है। अब पता नहीं बनाने वाले को कौन भूत सवार रहता है। प्लाज्मा है ना, और परावर्तन का प्लाज्मा। वर्तन दोनों फिक्सेट रहता है, दोनों में से एगो नियम ना प्रकारों पुस्तक कितने नियम प्रकार के होते हैं? 2 या 3 ऑप्शन नहीं ऑप्शन में नहीं पूछे थे, तो डायरेक्ट डायरेक्ट दू को मार दे लघु में पूछ दे लागू पे तब लिखे फिर। हाँ देखो प्लाज्मा के बारे में सुनो, थोड़ा सा जानकारी लो। स्पेलिंग वही है प्लाज्मा। पुरान जक्ति प्लाज्मा देखो क्या है, ये जो है ना अपना जो अभी तक जो हम लोग ठोस को गर्म करेंगे, एनर्जी देंगे तो लिक्विड कहाँ बदलेंगे, ध्यान रहता है, हर हमेशा उसको वहाँ पढ़ना है ही नहीं, वैसे क्लास में बैठल है। यहाँ बैठ ठोस के को टोन टान एनर्जी करते रहता है। देंगे तो लिक्विड बनेंगे, लिक्विड एनर्जी देंगे तब पूछे क्वेश्चन देने बताएंगे। ठोस ये ठोस एनर्जी देंगे तो लिक्विड बनेंगे, लिक्विड एनर्जी देंगे तो गैस बनेंगे। अब गैस तक गर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद गर्म करना हम लोग। लेकिन अब जो भाप बनेंगे ना, यानी गैस को भी खूब अधिक टेम्परेचर क्या करो, गर्म करो। गैस को कैसे गर्म करेंगे? गैस को गर्म नहीं किया जाता है, किसी बर्तन में बंद कर तब हीट करो उसको, कहाँ भागता है गैस, देखो तब धर लो उसको, कहाँ गर्म करते सिलेंडर को हैं। गर्म करो ना। करे है कभी गर्म, ब्लास्ट कर जाएगा सुनते न जाओ कि गैस को जब क्या करेंगे हम लोग, हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है वो वेरी हाई टेम्परेचर जब होंगे वहाँ देखने के लिए मिलेगा प्लाज्मा, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी क्या होंगे, अधिक होंगे, जहाँ गैस भी गर्म हो करके उसका भी हालत पंचर है, समझ रहे हो ना। तो काफ़ी हाई टेम्परेचर देंगे तब पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा देखने के लिए मिलती है। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ क्या है, मैटर है ना। ये बहुत अधिक, ये बहुत अधिक, बहुत अधिक तापमान पर मिलती है, दिक्कत नहीं होगा, है ना। बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर देखने के लिए मिलेगा प्लाज्मा स्टेट्स, जो पदार्थ की फोर्थ अवस्था है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था है, पदार्थ की कौन अवस्था है, चौथी अवस्था है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड गैस पार्टिकल्स, यानी कि इट कंसिस्ट इसके पास होते रखते हैं। अब तुमको पता है कि गैस की एनर्जी काफ़ी अधिक होती है, पढ़े हो, और गैस को भी खूब गर्म एनर्जी दिए हो, यानी कि इसके पास क्या होंगे, सुपर इनर्जेटिक होंगे, बहुत अधिक एनर्जी इसके पास होगा, एक्सेस एनर्जी इसके पास होगा। और जब एक्सेस एनर्जी आ जाते हैं तो वो रेडिएशन छोड़ते हैं, तब जैसे सूर्य में होती है, सूर्य में होती है ना जी, तो क्या कहा था, प्लाज्मा कहाँ मिलता है देखने के लिए, सूर्य में, सूर्य तारा में कहाँ सूर्य के सतह पर मिलता है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी क्या है, हाई का अधिक है। और जब वही टेम्परेचर अधिक हो जाएंगे, कभी टेम्परेचर अधिक हो जाएंगे तब ये स्टेट देखने के लिए मिलेगा। और रेडिएशन तो छोड़ने लगते हैं, विकिरण छोड़ेगा तब उस कंडीशन में, काफ़ी हीट होने के बाद अंडर छोड़ के रखो, तो ये बात होती है। लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड गैस पार्टिकल, सुपर एक्साइटेड होंगे मतलब बहुत अधिक एनर्जी उसके पास, काफ़ी एनर्जी आ चुका है। सुपर एक्साइटेड एक होती है एक्साइटेड, एक होती है सुपर एक्साइटेड, समझ रहे हो ना, क्रियाशील होगा, हाँ बहुत अधिक क्रियाशील, ये हुआ बहुत अधिक एक्साइटेड, काफ़ी अधिक एक्साइटेड, तब रेडिएशन छोड़ देते हैं, रेडिएटिव किरण निकालता है, समझ में आ गया ना। तू बताओ क्या? सूर्य में अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा किरण निकलता है, एक दिन चर्चा किए थे, अब बोले थे कभी पूछेंगे भूल जाओगे तब। सूर्य में तीनों कौन किरण निकलता है, तीनों निकले देखा, तू कहो तो एक बार, तीनों निकले तू बोलो एक बार, रुकिए तू तो बहुत पढ़ा लिखा था उस समय, नहीं निकलेगा,
कौन निकलेगा तब? कौन याद है? नहीं निकले के सर याद पता अल्फा है? निकलेंगे अल्फा। भूल गया ना, सिर्फ गामा ठो गामा निकलता है, ओ, तीनों नहीं निकलता है। आ क्वेश्चन एग्जाम आता है याद तो? सर लेकिन घुमा क्वेश्चन अरे पूछे हैं। घुमा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आता है। मतलब सीधा गामा तो क्वेश्चन अथी है देगा। ना, वो रेडियो अथी क्या कहते हैं उसको, अब कौन सी है? विद्युत तरंग है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, हाँ, उससे इसलिए। नहीं निकलेगा वो। हाँ, वही में वो दिन घुमा के के टेस्ट में आप पूछल। अब पूछे थे क्वेश्चन वो, अब बोलबे कैसे क्वेश्चन एग्जाम आता है। इस पर एक अलग ऑब्जेक्टिव भी हम करवाए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम आता है। ई दिमाग नहीं लगाया विद्युत नहीं करवाए हैं? हाँ सर। वो जो एगो रेडमी MI करके हम लोग याद किए थे, ट्रिक्स याद किए सर थे। गामा किरण है उसमें, रामलाल, इसीलिए तो हम सभी मारते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखा है ना गामा। ये सब सूरज में होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विवगोयर, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रेज और अल्फा। देखो निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? अल्फा, बीटा और गामा लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर C D नहीं होगा। गामा अच्छा इसमें एक्सो निकलता तभी। एक्सरे भी निकलते हैं इससे, एक्सरे। समझ रहे हो ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आ सकते हैं। तो ये समझ में आया ना, जहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर है वहाँ देखने के लिए मिल सकता है प्लाज्मा अवस्था, है ना। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ, इट SIST, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड राजस्थान का जितना भी देखे हैं व्यक्ति, जिससे भी पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ से यदि राजस्थान का जाते हैं पढ़ाने के लिए, उस लोगों के पास बहुत नॉलेज रहता है। राजस्थान वाला हाँ, बता, पास में उसका कोटा है ना, इसीलिए बहुत नॉलेज जिस क्षेत्र में देखो सबसे एकदम रहते हैं, राजस्थानी रहता है। राजस्थानी रहता है। IAS अफसर में सबसे ज्यादा राजस्थानी। इसीलिए जितना पढ़े ना बहुत नॉलेज होता है। यूट्यूब पर भी देखो, अनअकैडमी देखो, वाईफाई देखो, सब राजस्थानी ही है। उत्कर्ष भी राजस्थानी ही है, जयपुर का है वो। एक से एक वीर पुरुष सब है, जोधपुर। समझ रहे हो ना। राजस्थान में कुछ ऐसा गांव है जहाँ खाली IAS है। IAS है। और जनरली हम लोग कोचिंग में राजस्थानी टीचर पढ़ाना आता है, क्योंकि कोचिंग का जो मेन मालिक राजस्थानी है, मेन हेड ऑफिस वहीं पर है। तो एक से एक क्रीम आता है पढ़ाने के लिए वहाँ से, वहीं फैकल्टी सबको भेजते हैं, वहाँ ढेर टीचर मिलते हैं, वहीं सब जगह एक्सपोर्ट वहीं से करते हैं, सब जगह पूरा इंडिया में ना राजस्थान से टीचर भेजा जाता है। तो इस प्रकार से होते हैं, इसलिए जितना देखे ये भी राजस्थानी टीचर पढ़ाए थे। तो इट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड गैस पार्टिकल्स। सुपर इनर्जेटिक अंकित अवस्थी कोई देख न लो, नॉलेज देखो उसका, राजस्थानी ही है। और फैक्ट्री में लगभग टीचर सब राजस्थानी है। कितना बढ़िया। वो जो फूल पत्ती वाला 55,000 56,000 लाइव आते हैं, वो भी राजस्थानी ही है। फूल पत्ती देखे हो, सबसे अधिक यूट्यूब पर लाइव होता है, लाख भी टप जाते हैं। हाँ ठीक है, आगे हम लोग अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। आगे देखते हैं, दीज पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड गैस, है ना। यानी कि ठीक है, जब गैस पार्टिकल आयनीकृत हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, इतना अधिक टेम्परेचर देंगे कि गैस पार्टिकल भी आयन में टूट जाएंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में, तब अवस्था देखने के लिए मिलेगा प्लाज्मा अवस्था। यानी कि हाई टेम्परेचर पे इसे संभव होती है, आयनीकरण के बाद आयनीकृत होती है। यानी कि यह अवस्था आयनीकृत में देखने के लिए मिलेंगे, आयोनाइजेशन में। मैंने बताया था हवा को भी, जब करंट पढ़ाई थी, इधर बैठो इधर घसक करके, हवा को भी यदि हवा को भी अधिक टेम्परेचर, मतलब अधिक टेम्परेचर नहीं, अधिक हाई वोल्टेज का, काफ़ी हाई वोल्टेज करंट यदि हवा से प्रसारित किया जाए तो हवा भी टूट जाते हैं, उससे भी धारा बहेगा। याद है किस दिन चर्चा किए होंगे। हाँ याद है ना, वो भी आयन में क्या हो जाएंगे, गैस पार्टिकल है ना, अधिक एनर्जी करंट आयनीकृत हो जाएंगे, आयन में क्या होंगे, टूट जाएंगे। जब आयन में थॉमसन साहब जो ट्यूब लिए थे उसमें, उसी में जो बताया, समझ रहे हो ना बात। हाँ, हवा से भी तब क्या होंगे, करंट पास करेंगे। इसीलिए कि लिमिटेशन में 11 लाख है, कितना है लिमिटेशन उसका, उतना ही भेजेगा। उससे अधिक भेजेगा तो हवा भी आयन में ब्रेक कर जाते हैं, अब फिर तब उससे भी करंट बहेंगे। बताए थे ये खींच लगा बगलों से, समझ रहे हो ना। तो लिमिटेशन में, लेकिन वो काफ़ी हाई वोल्टेज पे होंगे, ऐसा इतना आसान नहीं है कि हो जाएगा, तब तो दिखते होता, समझ रहे हो ना। तो हाँ, कोनो बात नहीं। दीज पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड गैस। तो वो जो उसमें जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं प्लाज्मा में, पार्टिकल तो होवे करेगा ना, वो आयोनाइज्ड गैस होते हैं, आयनीकृत गैस होती है उसमें, है ना। लिखाएंगे, ठीक है।
दीज, यस चलो ठीक है। आयनीकृत गैस, इसके कण जो होते हैं, इसके कण है ना, दीज पार्टिकल, इसके कण क्या होते हैं, आयनीकृत, आयोनाइज्ड होते हैं, ये आयन में टूटे हुए होते हैं, उसके कारण टेम्परेचर इसका बढ़ता है। चलो ठीक है। उसके बाद इस स्टेट को क्रिएट किया जाता है, ये यदि ये नेचुरली नहीं पाया जाता है प्लाज्मा अवस्था धरती पर, धरती पाया जाएगा नेचुरली, धरती पर उतना टेम्परेचर नहीं है, ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। धरती की हम लोग बात कर रहे हैं, ये नेचुरली नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इस अवस्था को इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ, देखो लिखा है ना, धरती पर नहीं। धरती पर हम बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया। ये नेचुरली, नेचुरली यहाँ बगल में लिख दो अर्थ, अर्थ। इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ बट प्रोबेबली मोस्ट इन यूनिवर्स, संभावना है, प्रोबेबली होंगे, क्या होंगे यहाँ पर, प्रोबेबली मोस्ट इन यूनिवर्स। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, यूनिवर्स में पाए जाते हैं, अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी क्या होते हैं, अत्यधिक होती है। तो ये नेचुरली यानी कि अर्थ, ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। अर्थ लिखेंगे, समझ में आ गया। इस अवस्था को धरती पर यदि करना होगा, क्रिएट किया जाता है, इस अवस्था को क्रिएट किया जाता है। इस अवस्था क्या करेंगे हम लोग, इस अवस्था को क्रिएट किया जाता है, कर सकते हो क्रिएट। अधिक टेम्परेचर बढ़ा करके गैस पार्टिकल भी आयन में टूट जाएंगे, और ऐसा क्रिएट किया जा सकता है, और तू डेली करते भी हो। कैसे देखो, कहेगा कहाँ करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट में जैसे बात करते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, देखा था ना, FLUORESCENT, फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप है ना, नियॉन लैंप, गैस ऑफ सन एंड स्टार, ग्लोज की ब्लोज, ब्लोज ही होगा। एक बार तो मारो तो, इसमें ठीक है, बाद में कर लेंगे। ग्लोज में सब बहना, GLOWS, ग्लोज मतलब क्या होती है, मारते कर देखो डिक्शनरी में, GLOWS, फ्लोरोसेंट लैंप, याद रखना। CFL बल्ब में, ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट ज़्यादा पढ़ा दिया ना, इतना नहीं पढ़ना चाहिए। ग्लोज की इंग्लिश पढ़ी ग्लोज के ज़्यादा मतलब घंटा नहीं, प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा बात, ये हम कह रहे हैं। प्लाज्मा के बारे में इतना पढ़ाते हैं जल्दी, हम इस बारे में बताते हैं कैसी अवस्था है। चमक, चलो लिख दिया सर, चमक होता है। अरे GLOWS मतलब क्या होती है, देखो तो तू कितना तेज हो, चलो लिखो उसको मीटिंग में, पूरा पढ़ा लिखा है तो काफी में ठीक है लिखा था, मतलब गलत नहीं लिखा होगा। हाईलाइटेड क्या मतलब पक्का से होगा, यदि गलत रहता तो हम सही, हाईलाइटेड नहीं था तो गलत कर भी सकते थे देखने के बाद। यानी कि ये सब हम ये बात कर रहे हैं कि सूर्य तारा में नियॉन लैंप, नियॉन लैंप, ग्लोज ऑफ, GLOWS, ग्लोज ऑफ सन ऑन स्टार, सूरज और तारे क्या होते हैं, चमकते जो है ना, वो इसी वजह से चमकीला दिखाई देता है, वो काफ़ी आयनीकृत है वहाँ पर, है ना। मौसम ला, मोबाइल ला, वो वाला था जो। अब देखो इसमें होती क्या है, ट्यूबलाइट में अंकित बताएगा, क्योंकि सबसे अधिक अभी इतना दूर में पढ़ा लिखा कौन है, अंकित ही है। तो अंकित बताओ हमको कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में सब जितना भी होगा, ये सब सर आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब जितना भी अक्रिय गैस है, ये सब भरे रहे, अक्रिय गैस। और उसमें क्या, किसके वाष्प भरे होते हैं, किसके वाष्प, किसके वाष्प भरे होते हैं, पारा के वाष्प भरे होते हैं, मरकरी, हाँ बताए, HG वेपर होते हैं, बताए थे ना। HG वेपर, हाँ। और हम चाहेंगे कि जानवे करते हो, नेक्स्ट पेज को और दे दो। बात आपका टाइम हो गया है।
अरे आराम से पढ़ो ना, हल्ला करने वाला जगह BC नहीं बचल है। ठीक है पढ़ा दीजिए। पढ़ न लो चैप्टर मतलब आपको क्या सब- है। साइन कर दे। अरे इस महीने हम जितना लेना है ले लो, फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। अरे आपको सुंदरता है बढ़ाना ना? पड़ेगा, इधर ये लगा हुआ इस है महीना एक के बाद कुछ भी हो सकता है, ये जान लो, कुछ भी हो सकता है। नंबर। अब क्या सर है? दीजिए ना, भूकंप आ इसीलिए जाए। दम मार के पढ़ लो। हाँ, जितना टाइम उससे उतना पढ़ लो। इतना बताएगा प्लाज्मा के बारे में। इतना ना चौथी अवस्था है, खत्म होगा। चलो समझ रहे हो ना? याद है? जल्दी से पढ़ लेते पेज लगाने नंबर वाला 2 ही लिखिए हैं। सर, आप 2 ही लिख दीजिए इस पे। पढ़ा लिखल व्यक्ति गाँव समाज में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित 86% नंबर। इस वैक्यूम ट्यूब में देखो, ये जो अपना वैक्यूम ट्यूब है, एक वैक्यूम ट्यूब होती है, तो उसमें क्या भरी होती है? पेज नंबर कितना? आर्गन गैस भरा होगा, तो आर्गन का आयन होगा उसमें, होगा ना आर्गन का आयन। और उसमें क्या भरा जाता है? Hg वेबर भरा जाता है, Hg वेबर भरा जाते हैं। और तुमको पता है यदि वायर में करंट ऐसे पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होंगे? इसके विपरीत होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से होती है कुछ बात। तो हम लोग पढ़े हैं कि ट्यूबलाइट्स हैं, उसमें आर्गन गैस भरे होते हैं, तो आर्गन के आयन होंगे, तो पॉजिटिव आयन होंगे, तो उसके होने से करंट नहीं पास करेंगे जब तक उसमें स्विच ऑन नहीं करें, तो धारा प्रवाहित होने वाला नहीं है। जब वो धारा प्रवाहित होते हैं, है ना, तो आप देखो यहाँ से वैक्यूम ट्यूब में, और ये ट्यूब वैक्यूम ट्यूब है, मतलब कि इसमें फालतू गैस भरा हुआ वैक्यूम ट्यूब में, इसमें हम लोग निष्क्रिय गैस भरते हैं। यदि फालतू गैस भरेंगे वो लाइट्स नहीं करेंगे, वो लाइट्स नहीं करेंगे। फालतू गैस यदि भर देते हैं तो उसमें ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब जिसमें आर्गन गैस भरी होती है, अबे भाई, आई गया, लाइट चली गया। आर्गन गैस 3 घंटा और पढ़ लेते भरी होती है, क्या वैक्यूम हुआ? भरी लाइट होती आया है कि मतलब अथी भरी लाइट होती आया है में इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखो इसको टिप दे बढ़िया से। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, हैं। चुप बुक कर रहा है। फ्लो करा ऐसा ना खराब हो जाएगा। खराब होगा तो सही करवा लेना, वो अपना काम कर रहा क्रिएट है। किया जाता है। चुक कर आंखों लगता है। यानी कि ये जो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, वो कैसे प्राप्त किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब में, जिसमें आर्गन गैस भरा होता है, Hg वेपर भी उसमें होते हैं, उसमें वैक्यूम ट्यूब है, मतलब फालतू गैस भरा उसमें नहीं है। हटा करके सिर्फ आर्गन भरा गया, निष्क्रिय गैस भरे होते हैं उसमें, यानी कि इसीलिए उसको वैक्यूम ट्यूब कहा गया है। यानी कि वैक्यूम ट्यूब शब्द निकाल करके आर्गन को डाल दीजिए और करंट को फ्लो करवा दीजिए, तो इस प्रकार से प्लाज्मा स्टेट वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है ना, प्लाज्मा देखने के लिए क्या हो सकती है? मिलता है। उसमें जो पदार्थ की चौथी अवस्था होते आ गया, हैं, प्रेशर प्लाज्मा नहीं होते था हैं। बढ़िया, प्रेशर नहीं था। बोलो कितना समझ में आया सबको? सर वैक्यूम ट्यूब में करंट क्या करेंगे? अब आप काम करा। आयरन गैस डालकर करंट फ्लो करवाएंगे, तो वहाँ पर प्लाज्मा अवस्था, क्योंकि टेम्परेचर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं ना, छुआ गर्म बुझाएगा। लाइट जब कुछ घंटा बढ़ जाता है ना तो गर्म बुझाता है, यही का उसमें प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलेगा। फोटो कैसे होता है प्लाज्मा का? तुम्हारे पास में सर्चर है, फोर्थ स्टेटोमीटर प्लाज्मा, हम निकाले क्या सर? उसमें निकालो, जिसका काम पड़ेगा ना। अब देखो, दूरे को है। तो इतना बात मैंने बताया, तो इसमें याद करने वाला क्या है? याद रखना कि फ्लोरोसेंट लैंप प्लाज्मा अवस्था, मैंने लिखा कि धरती पर नेचुरली नहीं पाएगा। अब बनाते हैं, मतलब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। और वो कहाँ का देखने के लिए मिलेगा? फ्लोरोसेंट लैंप में देखने के लिए मिलता है, पदार्थ चौथी अवस्था प्लाज्मा। CFL बल्ब में देखने के लिए मिलेगा, है ना, ट्यूबलाइट में देखने के लिए मिलेगा, है ना। उसके बाद नियोन लैंप होती है, वहाँ देखने के लिए मिलेगा चौथी यही अवस्था। है सर क्या? ये है, ओह यही ना है ना, यही वाला प्लाज्मा अवस्था है। हाँ, प्लाज्मा इसी प्रकार का अवस्था होती है, इसी ऐसे दिखते हैं प्लाज्मा। देख रहे हो ना, गैस का है, मतलब अधिक, बोल रहे टाइप से समझ रहे हो ना, ये जो निकल रहा है इसे रेडिएशन करके, वही चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है ना। मेरे पास वाला की फोटो है, कुछ पता चला ना? हाँ ठीक है ना। तो चलो, लो कोरोना लेगा, लो कोरोना लो। वैक्सीन लगा लो। प्लाज्मा में कोरोना आ गया। दान देने वाली कोई चीज है तो कोरोना है।
तुरंत अरे ग्रुप में डाला होगा, देखो ना, हमने स्क्रीनशॉट लेकर लाया है। हाँ, उसका दूसरा कुछ कर नहीं मैं सच डाउनलोड कर दिया। क्या ये समझ में आ गया ना? इसमें 2-3 बात याद रखना कि प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं, और ये अधिक टेम्परेचर पर मिलते हैं। ये उसमें जो गैस पार्टिकल होते हैं वो अधिक, उसी को बनाया गया है आयनीकृत करके। गैस पार्टिकल आयनाइज्ड होते हैं, आयनीकृत गैस पार्टिकल्स होते हैं। ये कहाँ का देखने के लिए मिलेंगे? तो CFL में, ट्यूबलाइट में, फ्लोरेसेंट ट्यूब में, नियॉन लैंप में और सन स्टार सब में देखने के लिए मिलता है। बस नहीं मिलता, धरती पर नहीं मिलता है। किया जा क्या सकता है। बंद कर रहे हैं क्या? इसके पास काफी अधिक एनर्जी होंगे, हाँ सुपर एक्साइटेड में होती है गैस। और अंतिम दानी, आगे 15-20 मिनट, 15-16 मिनट रुको तो चैप्टर पर थप्पा लगा देंगे। नहीं थप्पा नहीं मरेगा, थप्पा नहीं मरेगा। अते जल्दी थप्पा है मार ज्यादा कुछ है कि चैप्टर में पढ़ने के लिए? नहीं, बढ़िया सर। चैप्टर में है कहाँ ज्यादा? छोटा चैप्टर है, ठीक एक है। क्लास का चैप्टर ही ठीक है, दे है। अब बॉस दीजिए, BSc वाला नहीं पढ़िएगा। कौन सी? BSc अब तो वही ना बॉस एंटी करने से बचा वही है, है। लास्ट है ना। आता तो बढ़िया है। उसके एगो बाद तब और कुछ है। कन्वर्जन को बताएंगे, बस खत्म। कन्वर्जन तो शायद कन्वर्जन प्लाज्मा नहीं बताए थे। वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कहाँ चल गया? बहुत पढ़ा लिखा अंकित है, बच कर रहना उससे। चोट लगता है। अरे नहीं लगेगा, पत्थर के देह है। ऊपर चमड़ा बहुत हार्ड है। बोस आइंस्टीन काटते थे नहीं पता चलता है। क्या है ये सब्जी आपको कंडेंसेट, कंडेंसेट काट रहे हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बस खत्म हो गया। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। एक अच्छा श्रोता है, अच्छा वक्ता बनता है, जान लो तुम। आज सुनोगे तो कल बकोगे। ये बात तो है। बगला की तरह सुनना पड़ेगा। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है ना। मेड बाय ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये धरती पर जो मनुष्य होते हैं 2 टंगा वाला, सभी खतरनाक है। हाइड्रोजन बम, मॉलिक्यूल बम और दुनिया जितना आम बम है, सबसे अधिक खतरनाक 2 टंगा आदमी है अकेला। वही सब कुछ को सर समझ में आ गया ना? सब कुछ करवाता है यही। प्रभु का भी। समझ रहे हो ना? अपने मारता है। सबसे अधिक खतरनाक कौन गैस होते हैं? 2 टंगा गैस। आगे चलो। मेड बाय ह्यूमन, HU है ये अपना। क्या है ये? टंगा गैस। इसे मानव बनाते हैं, इसे मानव बनाते हैं। घर में कभी बना सकते हो, ह्यूमन कुछ खर्चा लेकिन टका होगा। अंतर यही। अब देखो, जैसे कि प्लाज्मा में हम लोग अवस्था प्राप्त करने के लिए काफ़ी अधिक हाई टेम्परेचर दिए, खूब अधिक गर्म किया, और जस्ट उसके विपरीत खूब अधिक टेम्परेचर लो कर दो, टू कूलिंग डाउन अप टू सुपर लो टेम्परेचर। यानी कि वही सुपर लो टेम्परेचर क्या होती है? परम शून्य तापमान 0 केल्विन। उतना पर जाके अवस्था जब पहुंचा देगा किसी मीटर तापमान कितना पर? -459 फ़ारेनहाइट या 0 केल्विन टेम्परेचर पर। केल्विन माइनस या में माइनस नहीं होता है। 273 शांत रहो। 0 केल्विन बोले। -5 केल्विन किसी टेम्परेचर हो सकता है? -5 केल्विन। हाँ, सोच के बोलना। अब 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सुनो, शांत रहो, शांत रहो। एक पार्टिकल है, मतलब कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, और उसी का एक दूसरा उसका बोले -5 केल्विन। दोनों में से कौन सही होंगे? -5 डिग्री सेल्सियस। -5 केल्विन से नहीं होगा। अरे वही तो टेम्परेचर ही है ना, काहे नहीं सही होगा? -5 डिग्री केल्विन से नहीं होगा। 5 केल्विन, हमने -5 केल्विन कहा। डिग्री में केल्विन नहीं होते हैं। हाँ, ये तो बताए थे, ये भी बताए थे। कहाँ ध्यान दो, कितना बताए थे? बोले सर केल्विन में तापमान से कम हो ही नहीं सकता अरे है। केल्विन में होता नहीं है, केल्विन में डिग्री लगता ही नहीं है। फ़ारेनहाइट और डिग्री लगते हैं। शांत रहो। तापमान से कम कैसे होगा? मेड बाय ह्यूमन, इसे मानव बनाते हैं। टू कूलिंग डाउन अप टू सुपर लो टेम्परेचर। इसे हम लोग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? मैटर को सुपर लो, जब किसी मैटर को जब किसी मैटर को दिमाग लगा क्या बोल रहे हैं? सुपर लो टेम्परेचर, मार खाओगे एक दिन तो लोग, बहुत हल्ला डिस्टर्ब हमको करता है। हे सर उधर देखिए जब उधर देखता तू कहा है, भूखा के जंग मार देता है। जब किसी मैटर को शराब देते हैं तुमको विद्यार्थी छोड़ेगा नहीं। कहे पढ़ने के जाता है दोनों कहीं जाता है, भूखा ना खाओ इसको, कहा नहीं समझे फिर समझाओ। जब समझाएगा ना तो हल्ला सुनो। आज सर हम जब वहाँ समझ देखते देखते ऐसे देखेगा। जब समझाता होगा बढ़िया तो हल्ला करना। चलते क्लास लगने से
उसको करना बोलो फिर से बोलने के लिए। तू बहुत हम तो तुमको पता देते खो, तू बहुत परेशान करते हो। सर डर से बुला चलिए सर सारे ना नाला सर तला अब आप कोशिश करेंगे नहीं पकाएंगे। ज्योमेट्री तू तो रोज ऐसे करते हो। जब किसी मैटर को जब ये सुपर लॉ आदत नहीं सुधार टेम्परेचर सकता है तो कौन चीज सुधारेगा? सुपर लॉ टेम्परेचर तथा हैं? सुपर लॉ प्रेशर पर कोई भी ज्यादा हैबिट से कोनो बढ़िया नहीं होता, तो? सब चीज पर कंट्रोल रहना चाहिए। समय के अनुसार सब किए जाते हैं। जब स्थिति होती है, जब बोलते हैं तो समय देते हैं तुमको हल्ला करने का, उस समय करो। जब नहीं लिखते हैं, जब नहीं पढ़ते हैं तब हल्ला करो, तब दिक्कत उतना सारे होता है। अब जब पढ़ाते हैं तब 10 बार वही कहेंगे तो पढ़ाएंगे हम क्या। जब किसी मैटर को सुपर लॉ टेम्परेचर बहुत अधिक कम तापमान तथा सुपर लॉ प्रेशर कम प्रेशर पर रखा जाता है जो न कहेगा पदार्थ की पांचवी अवस्था प्लाज्मा है आगे बढ़ो है, तो वह BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इंग्लिश से बोल अवस्था में बदल जाता है, अवस्था में बदल जाता है। और सुपर कंडक्टर को जो बनाए जाते हैं, सुपर कंडक्टर को, अरे पढ़ लो नहीं तो फिर देगा पटना में जाके 5,000 टका। सुपर कंडक्टर अति चालक में प्रतिरोध शून्य होता है, बताए होंगे कभी। अति चालक मतलब खूब अधिक करंट पास कर रहा है। और बड़े बड़े स्कैनिंग में जो कैंसर सबका ट्रीटमेंट है, बड़े बड़े सर्जरी जो किए जाते हैं बिना छेद किए हुए, बहुत मतलब मशीन से सब चीज़ किया जाता है, मशीन से सब चीज़ करेगा, तो वो सब चीज़ में सुपर कंडक्टर का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाएगा सुपर कंडक्टर का। अधिक पढ़ोगे 12th में सुपर कंडक्टर पढ़ने के लिए है, टॉपिक एक ठो दिया। अब बहुत पढ़ाते हुए नहीं, बहुत ऐसी भी कर देते, लेकिन सुपर कंडक्टर वहाँ दिया है पढ़ने के लिए, समझ में आ गया ना। तो एगो शायद MRI स्कैनिंग मशीन होती है, वहाँ यूज किया जाता है सुपर कंडक्टर का, समझ रहे हो ना। तो उस जगह पर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कि जितना धारा भेजेंगे कंट्रोल में उतना ही रहेगा, कुछ करंट का कुछ भी लॉस नहीं प्रतिरोध शून्य होता है सुपर कंडक्टर। तो वो जो बनाते कैसे हैं, तो उसको सुपर लॉ टेम्परेचर और सुपर लॉ प्रेशर कम ताप और कम दाब पर रखा जाता है। जब किसी मटेरियल को वो बदल जाते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था को कह देंगे, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कह देते हैं। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था इसे मानव बनाते हैं। जब किसी मेटर को सुपर लो टेम्परेचर तथा सुपर लो प्रेशर पर रखा जाता है तो वह BEC में बदल जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उसे कहेंगे। क्योंकि इसने इसके बारे में बोस और आदमी का नाम है साइंटिस्ट का, आइंस्टीन ने कुछ जानकारी दी थी, इसीलिए इस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक 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 ठीक। इसका आंसर सत्येंद्र नाथ बोस था, ये जो क्या। हाँ तो वही बोस है, सत्येंद्र नाथ बोस। कंप्लीटेड सम कैलकुलेशंस इन 1920। क्या हुआ, नहीं कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, सोचा कि मेरे कभी नहीं लिखल होगा। नहीं सर, हाँ? नहीं सर याद था हमको सर। कोनो मन है? नहीं सर हमको अरे याद इसमें था। सवाल लिखा में देखो, पढ़ाए थे BEC नमो इज लगी फॉर्म्ड याद था। व्हेन ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, यानी कि 1 लाख ऑफ नॉर्मल एयर, काफी कम करते हैं। देखो यहाँ टू कूलिंग डाउन अप टू, ये तो ये बुरा दाना बात सुनो, हिंदी में लिखा हुआ है सत्येंद्र नाथ बोस, SATYENDRA, सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन भी कुछ इसीलिए नाम अमर कर दिया, जब तक सूरज चांद रहेगा बोस आइंस्टीन का नाम रहेगा, बोस आइंस्टीन दोनों मिल है ना। सत्येंद्र नाथ बोस कंप्लीटेड सम कैलकुलेशन कैलकुलेशन इन 1920 में। 1920 में कुछ कैलकुलेशन किए, समझ में आ गया ना। और उसी के आधार पर, अपने कैलकुलेशन के आधार पर इस अवस्था को बनाए उसने, क्योंकि इसे मानव बनाते हैं सत्येंद्र नाथ बोस ने। इन 2001 में 3 आदमी को USA में USA साइंटिस्ट अवार्डेड बाय नोबल, एरिक कॉनरेल, नहीं जानना ये सब कैसे कैसे नाम है, न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, हाँ ये बताना है। इतना जानकारी लेना, किसके बारे में जानकारी लिया हमने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। और तुम अति निम्न तापमान जानते हो, अति निम्न तापमान क्या होती है? अभी जितना भी पढ़े हैं उतना ही लिखे हुए हैं जितना कि एग्जाम आते हैं। और क्लास पर दिखाएंगे, 2 PDF मैंने भेजा हुआ है। अब किसी को देखना होगा कि प्लाज्मा कुछ कैसे दिखते हैं, तो बादल जब चमकता है ना तो वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा क्या होते हैं, काफ़ी
बढ़ जाते हैं। देखो यही है प्लाज्मा अवस्था, ये दिखता है जिसमें प्लाज्मा स्टेट से मिलते हैं, जो बिजली मारता है व्हाइट करंट वाला, पकड़ के। व्हाइट वाला। हाँ सर वही बिजली जो कड़कता है तब आदमी मर जाता है। ठीक है ना, कितना अधिक होता है उसका। बहुत लोग कहेगा वो गोबर पे गिरता है तो सोना। एक कहेंगे तू ढेरी लगा तो न बैठना, तू भी सोना बन जाओगी। समझ रहे हो ना। और कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं प्रकार की प्लाज्मा स्टेट, दिख रहे हो ना, इस प्रकार के है ना, ऊपर नीचे बगल में देखो ना है। हाँ अरे एगो फोटो में दिखाए थे, वही प्लाज्मा स्टेट्स हैं, समझ रहे हो ना। तो वहाँ देखने के लिए मिलेगा प्लाज्मा अवस्था। देखो ना, सुनो, टॉप लाइटिंग, बहुत अधिक लाइटिंग, आकाश में क्या चमकते हैं, बिजली जो चमकता है जिसे कहते हो नहीं, चमकता है ना बिजली। अंधेरा में देखो कुछ सेकंड लगेगा कि ढेरी के बल्ब जलल है, दिखेगा तुमको, कमरा भी दिखता है ना, यानी कि वो क्या टॉप लाइटिंग है। एंड नियॉन लाइटिंग आर कॉमन प्लेस जनरेटर ऑफ प्लाज्मा, ये सब कॉमन प्लेस है जहाँ पर प्लाज्मा जनरेट होती है। अब मैंने नियॉन लाइटिंग में कहा होती तो अभी बता दिया है 4-5 लिख करके, और वहाँ भी प्लाज्मा जनरेट होती है जहाँ पर टॉप लाइटिंग का बात आती है। इसको कुछ देखना तो हालांकि मैंने बता दिया है, इतना बात जानकारी ले लिया है। अब देखो प्लाज्मा पढ़ाइए दिया है, तो कुछ प्लाज्मा इस प्रकार देखे हो कि यहाँ जो देखते हो कि कभी कभी देखे नहीं हो, ध्रुवीय नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ में, उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में कभी कभी ऐसा लाइट देखने को मिलता है आकाश में, नहीं देखे हो। अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो, इसीलिए ऐसा लाइट देखने के लिए मिलते हैं। जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे न्यूज में आता है बराबर कि इस जगह पर ऐसा लाइट देखने के लिए मिला है, ऐसा लाइट। कभी कभी ऐसे लाइट आकाश में दिखते हैं और वो प्लाज्मा के ही एग्जाम्पल है। कुछ इस प्रकार देखने में आकाश लाइट मिलेगा, अजीबो गरीब लाइट्स, वो इसी कारण से होती है। समझ में आ गया ना। रूम टेम्परेचर यहाँ पर कुछ डाटा लिखे हुए हैं। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होती है वाटर का, जल का हम या 233.15 केल्विन पर आ चुके हैं। अब रूम टेम्परेचर कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 लिख देते हैं, इसकी बात नहीं लिखा हुआ था। ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कमरे का 25 तापमान 27 करने की जगह। 37 बोल नहीं नहीं 37 तो अरे 25 प्लस मैंने 2 होता है। 25 प्लस कमरे का 37 बड़ी में होता है। तापमान कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 200, बदलो इसको कन्वर्जन तुमको आता है ना, कन्वर्ट करने के लिए सिखा दिए हैं। इतना केल्विन होता है। जल का हिमांक पथनांक जानबे करते हो, ये सब बात हो चुका है, ये सब बात हो चुका है। प्लाज्मा कह दिए। अच्छा अब क्या बचा हुआ था, अब बताएंगे क्या हुआ। नीचे है सर, ऊपर होगा, यहाँ है। अब क्या बताना है, हो खत्म हो गया ना कन्वर्जन। हाँ एगो कन्वर्जन लाए हैं, देखो खोज करके कन्वर्जन, देखो इसको देखो। इससे पहले भी कन्वर्जन कराए हैं, तो फटाक से उस टेबल बना देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अब 180 डिग्री कौन बनेगा। यहाँ पर क्या है, ठोस है, यहाँ पर क्या है, द्रव है, और यहाँ पर क्या है, गैस है, और यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा। अब देखो ठोस को क्या करेंगे हम लोग, ठोस से बदलेंगे द्रव में, ठोस बदलेगा द्रव बदलेगा गैस बदलेगा, किसमें, प्लाज्मा बदलेगा। रिवर्स ही मारते हैं, पता होगा। ठोस को बदलना होगा द्रव में, क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, गलाएंगे। ठोस बदलना द्रव में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलाएंगे, है ना। और उसके बाद द्रव बदलेगा किस में, गैस में, तो फ्रीज करोगे, जिसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ठोस बदलेगा द्रव में, कहेंगे मेल्ट हो रहा है, हैं बहुत देर से वेट। अब समझ में आ गया ना क्यों लिख के रखे थे तभी से। ठोस कितना बदलेगा, सब पढ़ा चुके हैं, डेप्थ में पढ़ाए हैं। ठोस बदलेगा द्रव में, कहेंगे मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। द्रव बदलेगा ठोस में, तो क्या बोलेंगे, फ्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब देखो अब द्रव किसमें बदलेगा, गैस में, तो क्या बोलोगे, द्रव बदलना गैस में, वेपोराइजेशन हो रही है, तो द्रव बदलेंगे गैस में, तो वाष्पीकरण, क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। अब बताओ गैस किस में बदले हो, फिर द्रव में। इटेर देखो कंडेंसेट करेंगे, यानी कि संघनन करेंगे गैस को, किस में बदलने के लिए, द्रव में। ये गैस है, गैस किस में बदलेंगे, द्रव में, गैस बदलेंगे द्रव में, तो ये क्या होगा, संघनन होगा। ये चीज, इतना चीज हो चुका है पहले से ही, नहीं हो चुका है। अच्छा अब बताओ, उसके बाद गैस को करेंगे आयनीकृत, नया चीज अभी पढ़ा था ना। गैस को क्या करेगा,
आयनीकृत करेंगे तो क्या बदलेंगे? प्लाज्मा। पूछते हैं कि प्लाज्मा कैसे बनते हैं? बस लास्ट टॉपिक आज का है, खत्म, चैप्टर भी खत्म। आसान टॉपिक थे, पता चलेगा कि उन लोग को चैप्टर खत्म कर दिए हैं। छोटा सा तो हम क्या करेंगे, इसमें इतना ही पढ़ने के लिए होता है। गैस को करेंगे आयनीकृत तो क्या बदलेंगे? प्लाज्मा। और वी आयनीकरण, प्लाज्मा का करेंगे वी आयनीकरण, वी आयनीकरण तो क्या बदल जाएंगे? मतलब गैस में बदल जाएंगे। डी आयनीकरण करेंगे, डी आयनाइजेशन करेंगे। जान लो ऐसा कुछ होती है, समझ में आ गया ना। गैस का करेंगे आयनाइजेशन तो प्लाज्मा बदलेंगे। अब प्लाज्मा करेंगे डी आयनाइजेशन तो गैस, अरे एनर्जी छीन लेंगे तो अपने बदल जाएगा गैस में वो। समझ में आ गया ना। ये अवस्था है कुछ इस प्रकार से नहीं सर, बीसी का एग्जांपल नहीं बताया है। ये मतलब कहाँ पर रहता है प्रकृति में? नहीं लिखा है सुपर कंडक्टर अतिचालक में। ये नहीं सर, प्रकृति में और मतलब अतिचालक में होगा ना, और प्राकृतिक में नहीं होता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अपना से मानव द्वारा किया अरे जाता पढ़ो है। ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर पहनिए तो फिर मानव द्वारा। जितना हम बताए हैं उल्टी हो रहा है तुमको लग रहा है। एग्जाम सिर्फ कितना लोग बताते हैं? पांचवी अवस्था क्या होती है? BC आगे बढ़िए आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अब चलो इतना मत बताए हैं। अब बताए हैं कि ठोस बदलेगा डायरेक्ट किसमें बदलेगा? गैस में। गैस में। ठोस किसमें बदलेगा? गैस ठोस कहाँ गया है? ठोस बदलेगा किसमें? देखो ये वाला तीर किसमें बदलेगा? गैस। गैस में। तो सब्लिमेशन क्या कहते हो? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होती है। अच्छा, अब फिर किसमें बदलेगा? गैस बदलेगा किसमें? ठोस में। गैस बदलेगा किसमें बदलेगा? गैस डायरेक्ट ठोस में। डिपोजिशन जिसे कहते हो, क्या कहते हो? डिपोजिशन का हिंदी पढ़ाए होंगे ना, डिपोजिशन का हिंदी। डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन गैस से ठोस जमाव में होगा। जमाव होगा, ठीक है। तो गैस से बदलेगा किसमें बदलेगा? गैस ठोस में सर। ठोस से बदलेगा। इसे कहते हो निक्षेपण कहते हो। क्या कहते हो? निक्षेपण लिखल है। सही याद है। डिपोजिशन लिख देते, क्या लिखा हुआ है? इसमें नहीं लिखा। छोड़ो ना, हटाओ ना। गैस किसमें बदलेगा? ठोस में। गैस किसमें बदलेगा? ठोस में। डिपोजिशन। ये जय अति डिपोजिशन है ना, जमाव है, निक्षेपण भी है। मतलब जम जाता है। गैस से ठोस में जाएगा निक्षेपण भी तो होते जमेगा हैं। ना। ये गैस से निक्षेपण, ठोस ठीक में है, कोनो जाएगा बात नहीं। जम अब देखो, अब सबसे अधिक आती है कि इसमें ठोस कैसे ना। ऊपर से जाएंगे नीचे। ऊपर से कहाँ जाएंगे हम लोग? नीचे। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। क्या डायरेक्शन दिखा है? वो नीचा, सॉरी नीचा जा रहा है, ऊपर ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है लिखा है। नीचा से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगा? क्योंकि ठोस ऊर्जा क्या होता है? कम। प्लाज्मा ऊर्जा सबसे अधिक क्या होंगे? सबसे अधिक दे देते। नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर। ऊपर। नीचे से ऊर्जा बढ़ेगी। अब आएंगे ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे। तो ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो ऊर्जा घटेगा, है ना। यहाँ इंक्रीज करेगा, वहाँ डिक्रीज करेगा ना। ऊर्जा घटेगा। समझ में आ गया ना, यानी किसका नाम चीज हो गया। अब क्वेश्चन में आया है पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना। गैस बदल रहा है द्रव अवस्था में। गैस बदल रहा, क्या होंगे? संघनन, कंडेंसेशन होंगे। कंडेंसेशन। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन, कणों की व्यवस्थित अधिकतम क्रमित होती है तो सॉलिड में हाँ होते हैं ना, व्यवस्थित होती है। व्यवस्थित। और इसी अपनी वाणी को विराम देते हैं।